जादुई सोने की कंघी। अलका एक बेहद ही सुंदर लड़की थी। उसका सुंदर नया नक्श, गोरा चिट्टा चेहरा और लंबे घने बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते थे। वो अपने माता पिता मुग्धा और रसिक के साथ रामपुर गांव में रहा करती थी। आज सवेरे जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसके बिछौने के चारों ओर बाल बिखरे हुए थे। ये बिस्तर पर इतने सारे बाल कहाँ से आए? वो जैसे ही अपने बालों में हाथ फेरती है, बहुत सारे बाल उसके हाथों में सिमट आते हैं। ये मेरे बाल इतने ज्यादा कैसे झड़ने लगे? माँ, जल्दी आओ। अलका की माँ मुग्धा उसके पास आकर कहती है। अरे अलका, ये क्या बला है? तेरे बालों का ये हाल? अलका आंसू बहाते हुए शीशे में खुद को निहारती है, जहां उसके आधे से ज्यादा बाल झड़ चुके होते हैं। ये देख अलका माता पिता के संग अस्पताल पहुंचती है, जहां डॉक्टर उसके बालों की भली भांति जांच पड़ताल करता है और मुग्धा डॉक्टर से पूछती है। डॉक्टर साहब, यूं अचानक अलका के बाल झड़ने का क्या कारण है? देखिए, आपकी बेटी को एलिप्सिया नामक बीमारी है। इस बीमारी में व्यक्ति के सिर के बाल भारी मात्रा के साथ झड़ने लगते हैं और व्यक्ति गंजेपन का शिकार हो जाता है। डॉक्टर, मेरी बच्ची को बालों से बेहद लगाव है। कैसे भी करके आप मेरी बेटी के बाल सही कर दीजिए, वरना सच जानकर उसका बुरा हाल हो जाएगा। पैसे की परवाह मत कीजिए, हम अपनी प्यारी बच्ची के बालों की बीमारी के इलाज में भरसक खर्चा करेंगे। देखिए, बात पैसे की नहीं, दरअसल अब तक इस एलिप्सिया बीमारी का कोई भी इलाज नहीं आया। आई एम सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर और मुग्धा के बीच चल रही बात अलका के कानों में पड़ जाती है। गुजरते दिन के साथ अलका के सिर पर गंजापन छा जाता है। बेटी के बालों के पीछे उसके माता पिता सारी जमा पूंजी झोंक देते हैं, मगर अलका के बाल नहीं आते। रोजाना की तरह आज जब अलका कृष्ण की पूजा करने मंदिर आती है तो उसकी सखी सुचिता कहती है, ये देखो, हमारे गिरधर की गंजी गोपी आ गई। बड़ा गुमान था इसे अपने लंबे घने केश पर। अब इस गंजे भेष के साथ सारा गरूर टूटकर बिखर गया होगा। ऐसा सुनकर अलका रोती बिलखती घर लौट आती है, जहां मुग्धा कहती है, मना किया था ना, मत जा मंदिर। फिर क्यों गई बिटिया? जाने इसके बालों के चलते और क्या देखना बच गया है। इसके बाल ने हमको कंगाल बनाकर धर दिया। सारी धन संपत्ति चली गई, फिर भी इसके बाल नहीं लौटे। जाने कौन करेगा हमारी इस बिना बाल वाली बेटी से ब्याह। इस पर अलका अपने आप को कमरे के भीतर बंद करके बिछौने के बगल में धरे भगवान श्री कृष्ण की मूर्त के सामने दहकती हुई कहती है, क्यों मुरली मनोहर, मेरे बालों की बलि लेकर क्या मिला आपको? केश के बिना एक लड़की का रूप चाहे कितना भी सुंदर क्यों न हो, वो अधूरा ही जान पड़ता है। अलका के आंसू भगवान की मूर्ति को भिगो रहे थे। रोते हुए अलका नींद की गहराइयों में चली जाती है, जिसके साथ भगवान कृष्ण उसे स्वप्न दर्शन देते हैं। जागो अलका। प्रभु, आप आज भगवान भक्त से भेंट करने आए हैं? हाँ अलका, ये लो, ये एक जादुई सोने की कंघी है। जैसे ही तुम अपने केश काढ़ोगी, तुम्हारे सिर पर स्वर्णिम बाल उगाएंगे और तुम पहले से भी ज्यादा रूपवती हो जाओगी। अलका जैसे ही पलकें झपकती है, उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो देखती है कि वही जादुई सोने की कंघी उसके हाथों में है। ये तो वही जादुई कंघी है जो कान्हा ने मुझे दी थी। अलका आईने के आगे आकर जैसे ही जादुई सोने की कंघी को अपने गंजे सिर पर फेरती है, उसके सिर पर एकाएक अनगिनत सोने के सुनहरे बाल उगाते हैं, जिसे देख अलका की आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं। सोने के बाल? ये तो सचमुच में जादू हो गया। माँ, बाबूजी, मेरे बाल लौट आए हैं। उसके माता पिता अलका के सोने के बाल देखते हैं और मुग्धा कहती है, सोने के बाल? ये किसका कमाल है? माँ, मेरी मुरली मनोहर ने मुझे ये जादुई सोने की कंघी दी है। इस कंघी से बाल काटते ही मेरे सर पर छाया गंजापन सोने के केश में बदल गया। रुकिए, मैं अभी इस जादुई कंघी का कमाल दिखाती हूँ। ऐसा कहकर अलका उस जादुई कंघी से अपने सोने के बाल काटती है, जिससे उसके सोने के लुभावने लंबे बाल और ज्यादा तेज गति से बढ़कर जमीन को छूने लगते हैं। माँ, जल्दी से मेरे सोने के आधे बाल को काटकर अलग कर लो। मुग्धा अलका के आधे बाल काट देती है और फिर, पिताजी, इस सोने के बाल को आप सुनार से सौदा कराइए, इससे घर की बदहाली खत्म हो जाएगी। रसिक सुनार के हाथ अलका के सोने के बाल बेचकर घर की अवस्था को पहले जितना समृद्ध कर लेता है, जिसके बाद मुग्धा कहती है, बिटिया, अब तो घर की बदहाल और तेरे बाल दोनों लौट आए हैं। अब इस जादुई कंघी का क्या करेगी? माँ, बिना बालों के बेटी के जीवन पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, इससे हम दोनों वाकिफ हो चुके हैं। अब इस जादुई कंघी से मैं उन लड़कियों और लोगों की मदद करूंगी
जिनके बाल नहीं हैं। मुग्धा उस जादुई कंघी को लेकर उसी डॉक्टर के पास आती है। डॉक्टर साहब, पहचाना मुझे? अलका को देखकर डॉक्टर दंग होकर कहता है, अलका? जी डॉक्टर, उस रोज आप मेरी मदद नहीं कर सकी थी, मगर आज मैं मुझ जैसे मरीजों की मदद करने आई हूँ जिन्होंने अपने बालों को खो दिया है। मगर ये कैसे मुमकिन होगा? इस जादुई सोने की कंघी से। मेरे सुनहरे बाल भी इसी जादुई सोने की कंघी से लौट कर आए हैं। जादुई सोने की चमचमाती कंघी के किस्से सुनकर डॉक्टर को एक किरण दिखाई देती है। कुछ देर बाद अलका, ये सभी एलिप्सिया के मरीज हैं। बाल खोने के बाद किसी का मंगेतर उसे छोड़ के चला गया तो किसी के माँ बाप। बाल न बचने के बाद से इन सभी को मायूसी ने जकड़ लिया है। अलका बिस्तर पर पड़ी हुई जादुई कंघी को नैना नाम की एक गंजी लड़की के सिर पर लगाती है, जिसके साथ उसके लंबे घने सोने के चमकदार बाल उगाते हैं, जिसकी चमक से बालों की बची हुई बाकी मरीज भी अलका के पास आती हैं। अलका एक एक करके जादुई कंघी से सभी के बाल काटती है, जिसके साथ सभी लड़कियां सोने के बाल वाली खूबसूरत लड़कियों में बदल जाती हैं। तुम्हारा शुक्रिया, आज तुम्हारे कारण हम सभी के केश उगाए, वो भी सोने के। अरे शुक्रिया मुझे नहीं, इस जादुई सोने की कंघी को कहो, जिसने तुम्हें सोने के बाल की बड़ी पहचान दी है। शुक्रिया जादुई कंघी, तुमने हमारे बाल लौटाए। सभी के वहां से जाने के बाद डॉक्टर कहता है, अलका, आज तुम्हारे अथक प्रयास से इन सभी गंजी लड़कियों के चेहरे पर कई महीनों से छाया गम खत्म हो गया। वैसे क्या इस जादुई कंघी से मेरा गंजापन गायब हो सकता है? वो क्या है ना, डॉक्टर होकर भी मैं हेयर ट्रांसप्लांट से डरता हूँ, मगर ये जादुई कंघी तो पल भर में ही सिर पर सुनहरी खेती खड़ी कर दे रही है। हाँ डॉक्टर, इससे आपके सर के अधूरे बाल पूरे हो जाएंगे। डॉक्टर जैसे ही उस जादुई कंघी से अपने सिर के आधे अधूरे बाल काटता है, उसके सिर के सारे बाल सोने के बाल में बदल जाते हैं। डॉक्टर उसे शुक्रिया अदा करता है, जिसके बाद अलका जादुई सोने की कंघी को लेकर गांव लौटती है, जहां गांव की गोमती कहती है, अरे अलका बिटिया, बताया नहीं तूने, तेरे इन जादुई सोने के बाल किस केश कांति से उगे हैं? गोमती काकी, मेरे सोने के लंबे बाल किसी केश कांति का नहीं, इस जादुई सोने की कंघी का कमाल है। ऐसा क्या? तो फिर जरा इस जादुई कंघी को एक बार मेरी बेटी शुचिता के परकटी से लगा दे। अलका सुचिता की जगह जगह छाई गंजेपन बालों से जादुई कंघी फेरती है, जिसके साथ उसके बाल सोने के चमकदार बाल में बदलकर कमर से नीचे लहराने लगते हैं। अच्छा काकी, मैं चलती हूँ। अलका, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बाल चले जाने पर तुम्हारा कितना मजाक उड़ाया और नीचा दिखाया, मगर तुमने आज मेरी ही मदद की। जो हुआ उसे भूल जाओ और इस सोने के बाल के साथ खुश रहो। इस तरह अलका अपनी जादुई कंघी की कदर करते हुए निस्वार्थ भाव से आगे भी जरूरतमंद की भरसक मदद किया करती थी।